दोस्तों, मुजफ्फरपुर बम कांड के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, मुजफ्फरपुर बम कांड। देखिए, मुजफ्फरपुर बम कांड कब हुआ था? तो 1908 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1908 ईस्वी में हुआ था। देखिए, मुजफ्फरपुर बम कांड क्या है ना कि एक जज था जिसका नाम था जज किंग्सफोर्ड। उसकी हत्या के प्रयास किया। और कौन कौन किया था? तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। ठीक है, ये दोनों हत्या का प्रयास किया। लेकिन जिस गाड़ी से जा रहा था ना, उस गाड़ी में जज किंग्सफोर्ड की पत्नी कैंडली और उसकी पुत्र थी, मतलब उसकी पुत्री थी, उसकी बेटी थी। बम कांड में उनकी मृत्यु हो गई। घटना के बाद दोनों रेल लाइन के समय कहाँ भाग गए थे? समस्तीपुर भाग गए। प्रफुल्ल चाकी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए आत्महत्या कर ली, लेकिन खुदीराम बोस पूसा में पकड़े गए। खुदीराम बोस कहाँ पकड़ा गया? तो खुदीराम बोस पूसा में पकड़े गए। खुदीराम बोस को 18 वर्ष की आयु में 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दिया गया था। कहाँ कब दिया गया था? 11 अगस्त 1908 ईस्वी को फांसी दे दिया गया था। तो इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि मुजफ्फरपुर बम कांड का कब हुआ था? तो 1908 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो मुजफ्फरपुर में हुआ था। जब एक फैक्चुअल कब हुआ था? तो 30 अप्रैल 1908 ईस्वी में हुआ था। कौन कौन किया था? तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। ठीक है, जिसको हत्या की प्रयास किया था जॉर्ज किंग्सफोर्ड की। उसमें कौन कौन उसकी गाड़ी में थी? तो उसकी पत्नी और उसकी पुत्री थी। ठीक है, वो दोनों घटना के बाद कहाँ भाग गए थे? समस्तीपुर भाग गए थे। प्रफुल्ल चाकी खुद को आत्महत्या कर लिया था, गिरफ्तारी से बचने के लिए आत्महत्या कर लिया था। और खुदीराम बोस कहाँ पकड़े गए थे? खुदीराम बोस पूसा में पकड़े गए थे। कहाँ पकड़े गए? पूसा में पकड़े गए थे। खुदीराम बोस 18 साल की उम्र में 11 अगस्त 1908 को फांसी की सज़ा हो गई थी खुदीराम बोस को। चलिए दोस्तों, अब आगे का टॉपिक देखते हैं। आगे का टॉपिक है होम रूल आंदोलन। ठीक है दोस्तों, देखिए, होम रूल आंदोलन और बिहार के बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, देखिए, अब हम लोग होम रूल आंदोलन को देख लेते हैं। होम रूल आंदोलन सबसे पहले स्टार्ट जो राष्ट्रीय लेवल में 1916 में हुआ था। होम रूल आंदोलन 2 आदमी स्टार्ट किया था। एक का नाम था एनी बेसेंट और एक का नाम था बाल गंगाधर तिलक। 1916 में ही एनी बेसेंट के नेतृत्व में मद्रास में, एनी बेसेंट के नेतृत्व में कहाँ हुआ था? मद्रास में। और बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में कहाँ हुआ था? तब पूना में होम रूल आंदोलन लीग की स्थापना हुई थी। ठीक है, कहाँ हुआ था? तब एनी बेसेंट के नेतृत्व में मद्रास में और बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में कहाँ हुआ था? तब बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में पूना में हुआ था। 16 दिसंबर 1916 को ही मौलाना मजरुल हक की अध्यक्षता में 16 दिसंबर 1916 को ही मौलाना मजरुल हक की अध्यक्षता में होम रूल लीग की शाखा की स्थापना हुई। ठीक है, ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना बिहार पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वो तो आपको याद ही रहेगा। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। बिहार में होम रूल आंदोलन की स्थापना कब हुई? तो 16 दिसंबर 1916 को हुई। मौलाना मजरुल हक की अध्यक्षता में होम रूल लीग की शाखा की स्थापना हुई। इसमें और कौन कौन था? खान बहादुर खान, सरफराज हुसैन खान एवं राय बहादुर, नारायण सिंह उपाध्यक्ष और चंदेश्वर सहाय और वैद्यनाथ नारायण सिंह सचिव बनाए गए। ठीक है, एनी बेसेंट पहली बार 18 अप्रैल 1918 को और दूसरी बार 25 जुलाई 1918 को पटना आई। देखिए, क्वेश्चन पूछता है कि एनी बेसेंट पहली बार कब आई थी? तो 18 अप्रैल 1918 को। 18 अप्रैल 1918 को पहली बार आया था, 18 अप्रैल 1918 को। और दूसरी बार कब आया था? 25 जुलाई 1918 को पटना आई थी। उन्होंने होम रूल के विचारों को सबको अवगत कराया था। पहली बार कब आई थी? 18 अप्रैल 1918 को। दूसरी बार कब आई थी? तो 25 जुलाई 1918 को पटना आई और होम रूल के विचारों से अवगत कराया था। इस आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से शासन प्राप्त करना था। होम रूल। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन आगे का देखते हैं। आगे का है चंपारण आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह। देखिए, चंपारण सत्याग्रह के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। चंपारण सत्याग्रह कब स्टार्ट हुआ था? तो 1917 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था? तो 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था। चंपारण में किसानों को 3 कट्ठिया प्रणाली प्रचलित थी। इसके तहत किसानों ने 20 कट्ठे में 3 कट्ठा नील की खेती करना अनिवार्य था। 20 कट्ठा में 3 कट्ठा में नील की खेती करना अनिवार्य था। ठीक है, इस व्यवस्था के प्रति किसान काफ़ी आक्रोश हो गए, क्योंकि नील की खेती फसल भूमि का हो जाती थी, बंजर हो जाती थी। भूमि क्या हो जाती थी? बंजर हो जाती थी। वहीं आर्थिक रूप से शोषण भी होता था। 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में, देखिए यहाँ सब बिहार आ गया। ठीक है, 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन मुरली भरगांव गांव के राजकुमार शुक्ला ने समस्या को कांग्रेस के नेतृत्व में ध्यान उत्कृष्ट किया और बृज किशोर प्रसाद भी एक प्रस्ताव पेश किया। देखिए, ये क्या हुआ कि जब चंपारण में ऐसा घटना हो रहा था तो बृज किशोर प्रसाद और राजकुमार शुक्ला
कहाँ गए, तो 1916 में लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस का हो रहा था, तो वो राजकुमार शुक्ला पूछ देता कौन गांव से थे, तब मुरली भरहवा गांव का था, मुरली भरहवा गांव का था राजकुमार शुक्ला। उसके साथ बृज किशोर प्रसाद भी गए थे और गांधी जी को ये चंपारण जो अंग्रेज लोग शोषण कर रहा है उससे अवगत करवाए थे। राजकुमार शुक्ला ने महात्मा गांधी को बिहार आकर किसानों की समस्या सुनने के लिए आमंत्रित किया था। ठीक है, गांधी जी देखिए उस टाइम में फिर गांधी जी 10 अप्रैल 1917 में गांधी जी कहाँ थे, तो कोलकाता में थे। 10 अप्रैल 1917 गांधी जी पटना 10 अप्रैल गांधी जी कोलकाता से 10 अप्रैल 1917 को पटना पहुँचे। कब पहुँचे थे, 10 अप्रैल 1917 को पटना पहुँचे और 15 अप्रैल 1917 को वो चंपारण मोतिहारी पहुँचे और उन्होंने प्लांट्स एसोसिएशन के सचिव J.M. विल्सन से जांच कार्य में सहयोग करने का अनुरोध किया। चंपारण के जिला मजिस्ट्रेट, ये क्वेश्चन पूछता है, W.J. हडकॉक ने 16 अप्रैल 1917 को ही गांधी जी को चंपारण छोड़ने के संबंध में अधिसूचना जारी कर दिया। धारा 144 का उल्लंघन के आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि 16 तारीख को गिरफ्तार किया और 21 अप्रैल 1917 को ही उसे रिहा कर दिया गया। गांधी जी को कब गिरफ्तार किया, 16 अप्रैल 1917 को गिरफ्तार किया गया और 21 अप्रैल 1917 को गांधी जी को रिहा कर दिया गया। गांधी जी ने स्वतंत्र जांच के लिए 13 मई 1917 को, जांच कब हुआ, 13 मई 1917 को अपनी रिपोर्ट में बिहार उड़ीसा के मुख्य सचिव को सौंपी। परिणाम स्वरूप कीचड़ की स्थिति जांच के लिए चंपारण एग्रेरियन समिति का गठन किया गया। इस समिति के अध्यक्ष मध्य प्रदेश के, देखिए चंपारण एग्रेरियन समिति के अध्यक्ष कौन था, मध्य प्रदेश के J.F.G. सिलाई थे और महात्मा गांधी भी उसके सदस्य थे। ठीक है, और भी आदमी लोग सदस्य थे जिसमें होगा राजा हर प्रसाद, नारायण सिन्हा, D.J. रीड और सैनी इसके अन्य सदस्य थे। समिति ने अपनी रिपोर्ट में तीनकठिया प्रणाली को समाप्त करने की अनुशंसा की थी। इस प्रकार गांधी जी ने भारत में प्रथम सत्याग्रह सफल रहा। चंपारण सत्याग्रह सबसे मेन जो पॉइंट है ना पूछता है बिहार एस्पेक्ट्स में, आपको ये याद रखना। चंपारण सत्याग्रह से ये याद रखना आपको, चंपारण सत्याग्रह गांधी जी के प्रमुख सहयोगी राजेंद्र प्रसाद, बृज किशोर प्रसाद, ये जो है ना आपको ये याद रखना, ये वाला पूरा ब्लू वाला जो है इसको अंडरलाइन किया है, अनुराग नारायण सिन्हा, धरणीधर, मजरूल हक, राजकुमार शुक्ला, रमन वामी प्रसाद, शंभू शरण आदि थे। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी द्वारा भारत में चलाया गया प्रथम सत्याग्रह था। गांधी जी द्वारा चलाया गया कौन था, प्रथम सत्याग्रह था। ये याद रखिएगा तो याद ही होगा। देखिए चंपारण सत्याग्रह से प्रेरित होकर जून 1919 में मधुबनी जिला के किसानों ने स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में, देखिए आप क्वेश्चन दे देगा ना विद्यानंद था कि श्रद्धानंद था, तो स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में दरभंगा राज के विरोध एक आंदोलन चलाया था। दरभंगा महाराजा जो थे उसके विरुद्ध में एक आंदोलन चलाया था। ठीक है, आपको हम चंपारण से आप क्वेश्चन जो है उसका रिवीजन करवा देते हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए। देखिए चंपारण पहली बात हुआ क्यों था, तो चंपारण आपको याद रखना है कि चंपारण जो हुआ था 3 कट्ठिया पर नील की खेती करवा, 20 कट्ठा में 3 कट्ठा की नील की खेती करनी पड़ती थी, जिससे खेत बंजर हो जाता था, किसानों काफ़ी घाटा होता था। इसलिए किसानों ने बृज किशोर प्रसाद और एक था राजकुमार शुक्ला 1916 में लखनऊ अधिवेशन जाते हैं और अपनी गांधी जी को चंपारण के बारे में समस्या का अवगत करवाते हैं। गांधी जी कब बिहार आए, तो गांधी जी बिहार आते हैं 10 अप्रैल 1917 को पटना पहुंचते हैं, 15 अप्रैल को 1917 को चंपारण मोतिहारी पहुंचते हैं, 16 अप्रैल 1917 को गांधी जी को 144 लगाने के उल्लंघन में गिरफ्तार कर लेते थे। धारा 144 के उल्लंघन में 21 अप्रैल को गांधी जी को छोड़ दिया जाता है। 13 अप्रैल 1917 को एक अपनी रिपोर्ट बिहार उड़ीसा के मुख्य सचिव को सौंपते हैं। चंपारण एग्रेरियन समिति का गठन किया जाता है। एग्रेरियन समिति का अध्यक्ष कौन रहते हैं, एग्रेरियन समिति अध्यक्ष रहते हैं F.G. सिलाई रहते हैं। ठीक है, आप बोलते हैं चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के प्रमुख सहयोगी कौन कौन थे, तो आपको याद रखना राजेंद्र प्रसाद, बृज किशोर प्रसाद, अनुराग नारायण सिन्हा, धरणीधर, मजरूल हक, राजकुमार शुक्ला, रमन वामी प्रसाद, शंभू शरण आदि थे। चंपारण सत्याग्रह कौन था, प्रथम सत्याग्रह था, याद रखना। चंपारण सत्याग्रह से प्रेरित होकर जून 1919 में मधुबनी जिले के किसान स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में दरभंगा राज के विरुद्ध आंदोलन चलाया गया था। अब आया किसान आंदोलन। देखिए किसान आंदोलन से याद रखिएगा, किसान आंदोलन में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसान आंदोलन 1922 में
शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में किसान आंदोलन, किसान सभा, एक मिनट, हाँ चलिए, 1922 में 1919 से 1923 में मुंगेर कहाँ, तो मुंगेर शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में किसान सभा का गठन हुआ। श्री कृष्ण सिंह इसके उपाध्यक्ष थे, ये याद रखना है। श्री कृष्ण सिंह इसके उपाध्यक्ष थे। सिद्धेश्वरी चौधरी नंद किशोर सचिव थे। कौन था? नंद किशोर। और सिद्धेश्वरी चौधरी क्या था? सचिव था। मुंगेर में इसका अध्यक्ष कौन था? तो शाह मोहम्मद जुबैर। कौन था? शाह मोहम्मद जुबैर। कब हुआ था किसान सभा? 1922-23 में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन था? तो शाह मोहम्मद जुबैर अध्यक्ष था। कहाँ हुआ था? तो मुंगेर में हुआ। इसके उपाध्यक्ष कौन था? तो श्री कृष्ण सिंह थे। और सचिव कौन था? सचिव नंद किशोर सिंह थे। ठीक है, अब आगे 1928 में आ जाइए। 1928 में स्वामी, देखिए एकदम आपको बार बार अच्छे से कर रहे हैं ताकि आपको सुनिए और आपको याद हो जाए। मेन पॉइंट है, वही बताया जा रहा है आपको। 1928 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहटा पटना में औपचारिक किसान सभा का स्थापना की। ठीक है, कब किया था? तो 1928 में। कौन किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती किया था। कहाँ किया था? तो पटना बिहटा में किया था। औपचारिक किसान सभा की स्थापना की नवंबर 1929 में सोनपुर मेले में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में विविध प्रांतीय किसान सभा का स्थापना की गई, जिसके सचिव श्री कृष्ण सिंह थे। प्रांतीय किसान सभा पूछेगा कि प्रांतीय किसान सभा का स्थापना कब हुआ? तो 1929 में हुआ। कहाँ हुआ? तो सोनपुर में। कौन किया? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती किए। ठीक है, बिहार में किसान आंदोलन में कार्यानंद शर्मा, राहुल पंचानंद शर्मा और यदुनंद शर्मा आदि शामिल नेता थे। 4 नेता याद रखिएगा, कार्यानंद शर्मा, राहुल पंचानंद शर्मा और यदुनंद शर्मा। बिहार प्रांतीय किसान सभा का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो दूसरा अधिवेशन आपको हुआ था, बिहार प्रांतीय किसान सभा का दूसरा अधिवेशन पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में 1934 में। कहाँ देखिए दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? देखिए इतना ये जो 3-4 लाइन पढ़ा रहे हैं इसको बॉक्स में भी नीचे दिए हुआ है, तो उसको और वही बॉक्स से याद करेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, वैसे हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। बिहार प्रांतीय किसान सभा का दूसरा अधिवेशन पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता 1934 में हुआ और तीसरा अधिवेशन स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता 1935 में हाजीपुर में हुआ। दूसरा कहाँ हुआ? तो पुरुषोत्तम दास टंडन था। तीसरा में कहा था तो स्वामी सहजानंद सरस्वती 1935 में। प्रथम कब हुआ था? तो 1929 में हुआ था, स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में। कहाँ हुआ था? प्रथम होगा तो शायद गया में, दूसरा होगा आपको, तीसरा हाजीपुर में, दूसरा यहाँ होगा। चलिए 1906 दूसरा था, पहला तो सोनपुर में, दूसरा गया में, तीसरा हाजीपुर में। ठीक है, चलिए अगला है नवंबर 1936 में कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में मुंगेर में। ये देखिए नवंबर 1936 में कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में मुंगेर में बहगड़िया ताल में बिहार प्रांतीय किसान सभा का जमींदारी उत्पीड़न विरुद्ध संघर्ष किया गया। 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ, जिसके सचिव NG रंगा थे। जिसके सचिव कौन थे? तो NG रंगा थे। जिसके सचिव कौन थे? तो NG रंगा थे। जिसके सचिव कौन थे? तो NG रंगा थे। कब हुआ था? लखनऊ में। देखिए ई क्वेश्चन कई बार पूछे हुआ। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कौन किया था? कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में हुआ। अध्यक्ष कौन था? स्वामी सहजानंद सरस्वती था। कब हुआ? 11 अप्रैल 1936 में हुआ था। ये सब क्वेश्चन है। इसकी सचिव कौन थे? NG रंगा थे। 4 को 5 क्वेश्चन यहाँ बनता है। किसान सभा का मुख्य उद्देश्य किसानों की समस्या को राष्ट्रीय स्तर पर लाना और समाधान करना था, आपको पता ही है। चलिए बिहार प्रांतीय किसान सभा सम्मेलन, देखिए यही बोल रहे थे ना 3-4 लाइन ऊपर का, उसको यहाँ से याद करने में आसान है। देखिए प्रथम किसान सभा सोनपुर में हुआ 1929 में, स्वामी सहजानंद सरस्वती। देखिए पहला और तीसरा में स्वामी सहजानंद सरस्वती होगा। पहला 1929 में हुआ, दूसरा 1935 में हुआ। पहला 1929 में हुआ, दूसरा 1935 में हुआ। पहला सोनपुर में हुआ, तीसरा हाजीपुर में हुआ। पहला तीसरा को याद कर लीजिए। पहला कब हुआ? तो 1929 में सोनपुर में हुआ। इसके अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। तीसरा कहाँ हुआ? तो हाजीपुर में हुआ, 1935 में हुआ। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। दूसरा कहाँ हुआ था? दूसरा गया में हुआ, तो 1934 में हुआ। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? तो पुरुषोत्तम दास टंडन थे। दूसरा का अध्यक्ष कौन थे? तो पुरुषोत्तम दास टंडन थे। दूसरा का अध्यक्ष कौन थे? तो पुरुषोत्तम दास टंडन थे। चलिए अब ये याद रखना कि क्षेत्रीय नेता जो थे किसान आंदोलन के, तो वो कहाँ से थे? आपको ये 4 को बॉक्स में अगर बहुत अच्छा से दिया हुआ, आराम से याद हो जाएगा आपको। चलिए दोस्तों इसको याद करवाते हैं आपको। अब बताइए किसान आंदोलन पहला कहाँ हुआ था? तो पहला सोनपुर में हुआ था। तीसरा कहाँ हुआ था? तीसरा हाजीपुर में हुआ। दूसरा कहाँ हुआ था? गया में हुआ था। पहला कब हुआ था? 1929 में हुआ था। दूसरा कब हुआ था? 1934 में हुआ था। तीसरा कब हुआ था? 1935 में हुआ था। पहला का अध्यक्ष कौन था? स्वामी सहजानंद सरस्वती था। तीसरा का अध्यक्ष कौन था? पहले स्वामी सहजानंद सरस्वती था। दूसरा का अध्यक्ष कौन था? स्वामी पुरुषोत्तम दास टंडन था। चलिए दोस्तों एकदम खटाखट
आ जाइए। रिवीजन करवाते हैं तो थोड़ा तेज़ बोलते हैं और जल्दी फास्ट बोलते हैं ताकि आपके दिमाग में खटाखट जाए। चलिए, यदुनंद शर्मा कहाँ के नेता थे? तो गया। यमुना दरभंगा। राहुल, आप याद रखिए ऑप्शन आएगा, खटाखट मार दीजिए। सीवान। यमुना कहाँ के थे? दरभंगा और सारण। ठीक है, यमुना नंद शर्मा गया, मिलाने वाला आएगा, खटाखट मारिएगा, आगे बढ़ जाइएगा। यमुना कहाँ के थे? तो गया के थे। जो सॉरी, यमुना कहाँ के थे? दरभंगा के थे। यदुनंत शर्मा गया के थे। यदुनंत शर्मा कहाँ के थे? तो गया के थे। यदुनंत शर्मा कहाँ के थे दोस्तों? तो गया के थे। यमुना दरभंगा और सारण के थे। यमुना दरभंगा और सारण के थे। राहुल कहाँ के थे? तो सिवान के थे। और कार्यानंद शर्मा मुंगेर के थे। कार्यानंद शर्मा कहाँ के थे? तो मुंगेर के थे। अब हम लोग आएंगे खिलाफत आंदोलन और बिहार पे आएंगे। ठीक है, खिलाफत आंदोलन और बिहार। ठीक है, खिलाफत आंदोलन और बिहार। देखिए, खिलाफत आंदोलन और बिहार। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात मित्र राष्ट्र ने तुर्की खलीफा के साथ अपमानजनक शर्तों के खिलाफ आंदोलन 1919 से 1923 में हुआ था। अब यहाँ से आगे बिहार स्पेशल। ठीक है, नवंबर 1919 में पटना में हसन इमाम की अध्यक्षता में एक सभा आयोजित किया गया। इसे शांति समारोह और बहिष्कार का आह्वान किया गया। देखिए, आपको ये याद रखना है कि पटना में अध्यक्ष का खिलाफत आंदोलन कौन था? हसन इमाम साहब थे। कौन थे? पटना में हसन इमाम साहब थे, इसके अध्यक्ष थे। कौन थे? तो पटना में हसन इमाम की अध्यक्षता में क्या किया? शांति समारोह और बहिष्कार का आह्वान किया, रिक्वेस्ट किया कि भाई शांति समारोह से हमको बहिष्कार भी करना है। चलिए, मार्च 1920 में भारत के सभी मुसलमानों ने हड़ताल किया। 1920 में अखिल भारतीय आंदोलन असहयोग आंदोलन के साथ संचालित होता रहा। और तुर्की मुस्तफ़ा कमाल पाशा 1924 में खिलाफत पद को समाप्त करके खिलाफा आंदोलन स्वतः निष्पक्ष। देखिए क्या हुआ था? तो मुस्तफ़ा कमाल पाशा 1924 में खलीफा का पद ही को समाप्त कर देता। अब जिसके लिए हम लोग लड़ रहे थे उसका पद ही समाप्त हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक खिलाफत आंदोलन ख़त्म हो जाएगा 1924 में। ठीक है, अब असहयोग आंदोलन और बिहार। देखिए दोस्तों, असहयोग आंदोलन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। असहयोग आंदोलन से काफ़ी क्वेश्चन ही पूछा जाता है। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन को एक्सप्लेन कर देते हैं और जो फैक्चुअल है आपको अच्छे से याद रख लेना है, खटाखट बनता रहेगा। चलिए, असहयोग आंदोलन भी सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता में विशेष अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 में इसे स्वीकृति दी थी। स्वीकृति कहाँ दी थी? तो नागपुर अधिवेशन 1920 में लाला लाजपत राय लाए थे सितंबर में, और कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में स्वीकृति दे दिया था। बिहार में इसे पूर्ण प्रांतीय सम्मेलन 12वें अधिवेशन भागलपुर में राजेंद्र प्रसाद, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, 12वें भागलपुर में राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में असहयोग आंदोलन बल दिया। अब बोलेगा कि बिहार में असहयोग आंदोलन पे के अध्यक्ष कौन थे बिहार के? तो आपको बोलना है राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद बोलिएगा। कहाँ हुआ था? तो भागलपुर में हुआ था। ठीक है, नवंबर 1920 में शाहबाद में नशाबंदी आंदोलन शुरू किया गया। कब किया गया? नवंबर 1920 में शाहबाद में नशाबंदी आंदोलन शुरू किया गया। असहयोग आंदोलन के क्रम में राजेंद्र प्रसाद, मजरूल हक, बृज किशोर प्रसाद, मोहम्मद शफी दाऊदी आदि नेता विधेयक को चुनाव में नाम वापस ले लिया था। कौन लिया था? राजेंद्र प्रसाद, मजरूल हक, बृज किशोर प्रसाद, मोहम्मद शफी दाऊदी नेता सब क्या किया था? असहयोग आंदोलन में अपना नाम वापस ले लिया था। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद ने वकालत का पेशा छोड़ दिया था। राजेंद्र प्रसाद क्या किया था? अपना वकालत का पेशा, राजेंद्र प्रसाद ने अपना वकालत का पेशा छोड़ दिया था। और राय साहब महेंद्र प्रसाद राय ने उपाधि लौटा दी थी। मजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा दे दिया था। असहयोग आंदोलन के समय शिक्षा का वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना की गई। इसके प्राचार्य पूछता है राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना किस समय की गई थी? तो आपको बोलना है असहयोग आंदोलन के समय की गई थी। इसका प्राचार्य कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद थे। यहाँ से पूछता है कि भारतीय महाविद्यालय के बिहार विद्यापीठ के उद्घाटन कब हुआ था? तो 21 फरवरी। बिहार विद्यापीठ के उद्घाटन 21 फरवरी 1921 को गांधी जी द्वारा किया गया था। मजरूल हक इसके कुलाधिपति, देखिए अब ऑप्शन में आएगा कुलपति, तो आप सट से मारिएगा, फट से गलती हो जाएगा। मजरूल हक क्या है ना, कुलाधिपति थे। और कुलपति कौन था इसके? तो बृज किशोर प्रसाद कुलपति थे। ठीक है, ये याद रख लीजिए, एकदम कुलाधिपति लिखा हुआ देख लीजिए यहाँ पर, कुलाधिपति पे हम बार बार इसको फोकस कर रहे। कई बार एग्जाम में हिस्ट्री से पूछता है, गलती हो जाता है। कुलाधिपति थे मजरूल हक, और कुलपति कौन थे? तो बृज किशोर प्रसाद थे। बृज किशोर प्रसाद कुलपति थे और मजरूल हक थे कुलाधिपति थे, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बन रहा है। और यहाँ से बहुत सारा को जितना पढ़ा रहे सब इंपॉर्टेंट है। असहयोग आंदोलन के दौरान मजरूल हक ने दीघा के पास, देखिए ये क्वेश्चन कई बार पूछा हमको, पूछा था एक टेस्ट सीरीज में, तो मैं नहीं बना पाया था।
असहयोग आंदोलन के दौरान मजरूल हक ने दीघा के पास खैरू मियाँ याद रखिएगा, खैरू मियाँ से दान में प्राप्त भूमि सदाकत आश्रम की स्थापना की। बोलेगा मजरूल हक जो स्थापना किया था, क्वेश्चन पूछा था कि मजरूल हक जो सदाकत आश्रम की स्थापना किया था तो उसकी स्थापना में जो दान में दिया गया भूमि था वो कौन दिया था, तो आपको मारना है टिक, खैरू मियाँ दिया था। अब बोलेगा कि सदाकत आश्रम की स्थापना कौन किया था, तो आपको टिक मारना है मजरूल हक किया था। ठीक है। 30 सितंबर 1921 को मजरूल हक ने सदाकत आश्रम में द मिरर हेराल्ड, ये याद रखिएगा, द मिरर हेराल्ड नामक एक अखबार निकालना प्रारंभ किया जिससे राष्ट्रीय भावना को प्रचार प्रसार किया। बोलेगा द मिरर हेराल्ड का सदाकत आश्रम से निकाला, उसका संपादक कौन था, तो आपको बोलिएगा मजरूल हक था। कौन था, तो मजरूल हक था। कौन था, मजरूल हक। सदाकत आश्रम से मिरर हेराल्ड निकाला था, कौन निकाला था, मजरूल हक निकाला था। ठीक है दोस्तों, आगे आइए, देखिए 1922 में 22 दिसंबर 1921, ये जो डेट है ना एकदम घोल के पी जाइए। 22 दिसंबर 1921, 22 दिसंबर 5 बार बोलिए, एकदम घोल के पी जाइए। 22 दिसंबर 1921 को युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना में आगमन हुआ। उसी दिन पटना शहर में हड़ताल का आयोजन किया गया। 22 दिसंबर 1921 में युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना में आयोजन हुआ। उसी दिन पटना में शहर में हड़ताल आयोजित की गई थी। 5 फरवरी 1922 को चौरा हत्याकांड, ये तो पता ही होगा। के बाद गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। ब्रिटिश सरकार ने असहयोग के लिए मौलाना सज्जाद, इमारत शरिया संस्था और फुलवारी शरीफ में किया गया था। चलिए आगे का क्या है, राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार। देखिए राष्ट्रीय आंदोलन अब ज़्यादा नहीं है, खटाखट इसको निपटा देंगे। साइमन कमीशन है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी है, सविनय अवज्ञा आंदोलन है। उसके बाद आपको आ जाएगा बिहार का विधान सभा चुनाव है। उसके बाद आपको भारत छोड़ो, उसका ख़त्म हो जाएगा, थोड़ा मोड़ा है उसको हम कर देते हैं, अच्छे से एकदम कर रहे हैं कंप्लीटेड। चलिए यहाँ तक हो गया था और सहयोग आंदोलन। अब हम स्वराज पार्टी और बिहार। देखिए स्वराज पार्टी और बिहार, कांग्रेस के 37वें अधिवेशन 1922 में बिहार में गया में हुआ। इसके अध्यक्ष देशबंधु चित्तरंजन दास थे। कई बार पूछा है कि 1937वां अधिवेशन 1922 में बिहार में गया में हुआ, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो चित्तरंजन दास थे। इस अधिवेशन में कांग्रेस के द्वारा विधायकों को भाग लेने का बहिष्कार का निर्णय लिया गया था। देखिए लेकिन चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू आदि विधायकों में प्रवेश लेने के पक्ष में थे। उन्होंने 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया था। ये कई बार क्वेश्चन पूछता है आपको, नेशनल हिस्ट्री में पूछेगा भी कि स्वराज पार्टी का गठन कौन किया था, तो चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू किया था। कब किया था, 1923 में किया था। फरवरी बिहार में फरवरी 1923 में स्वराज पार्टी का गठन श्री कृष्ण सिंह के इनके प्रमुख नेता। देखिए बिहार में स्वराज पार्टी का गठन कौन किया था, तो श्री कृष्ण सिंह इसके प्रमुख नेता थे। बिहार स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष स्वराज पार्टी के बिहार में कौन था, प्रथम अध्यक्ष नारायण प्रसाद थे, अध्यक्ष थे। सचिव कौन था, देखिए नारायण प्रसाद, इसको गोला कर रहे हैं, नारायण प्रसाद अध्यक्ष थे। सचिव कौन था, तो अब्दुल बारी सचिव थे। ठीक है, अब्दुल बारी सचिव। देखिए साइमन कमीशन और बिहार के बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, साइमन कमीशन बिहार में क्या हुआ, साइमन कमीशन एक भारतीय सदस्य नहीं होने के कारण, एक भी भारतीय सदस्य नहीं था साइमन कमीशन में। भारत में इसका आगमन का विरोध किया गया था, आपको पता ही है। 1928 में साइमन को आगमन भारत में हुआ। यह भारत में मंटेग्यू चमसौदा 1919 की जांच के उद्देश्य से भारत आया था। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर कौन इसका किया था, विरोध किया था, लाला लाजपत राय, जिसको याद पढ़े भी होंगे हिस्ट्री में। संडास की लाठी से लाला लाजपत की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, विरोध प्रदर्शन किया गया। बिहार में साइमन कमीशन 12 दिसंबर 1928 को पटना में आया और अनुराग नारायण सिन्हा के नेतृत्व में बिहार में नौजवान ने विरोध किया। यहाँ से आपको ये जो लाइन है ना अनुराग नारायण सिन्हा वाला, ये आपको याद रखना है कि कौन विरोध किया था, तो अनुराग नारायण सिन्हा के नेतृत्व में बिहार में विरोध किया था। कौन किया था बिहार में, अनुराग नारायण सिन्हा। इसमें एक पॉइंट याद रख लीजिए, बिहार स्पेशल के लिए काफ़ी। अनुराग नारायण सिन्हा के नेतृत्व में बिहार में नौजवान ने प्रदर्शन किया था। अब है बिहार सोशलिस्ट पार्टी। ठीक है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी। देखिए बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1931 में गंगा शरण सिन्हा, रामानंद मिश्रा, रामवृक्ष बेनीपुरी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संगठन स्थापित किया था। देखिए आप पूछेगा बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था, तो आपको बताना है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 में हुआ था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के गठन में कौन कौन संस्थापक सदस्य थे, तो आपको बोलना है गंगा शरण सिन्हा, रामानंद मिश्रा, रामवृक्ष बेनीपुरी। क्या बोलना है, गंगा शरण सिन्हा, रामानंद मिश्रा, रामवृक्ष बेनीपुरी। क्या बोलना है, गंगा शरण सिन्हा, रामानंद मिश्रा, रामवृक्ष बेनीपुरी। 1934 में पटना में अंजुमन इस्लामिया हॉल बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष आचार्य श्री नरेंद्र देव और सचिव जयप्रकाश थे। देखिए आपको क्वेश्चन पूछेगा, जब 1934 में अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का
औपचारिक गठन हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो आपको बताना है नरेंद्र देव थे। और सचिव पूछेगा तो जयप्रकाश नारायण जेपी जी थे। और अन्य सदस्य ने राम वृक्ष बेनी, गंगा शरण सिन्हा, अब्दुल बारी, योगेंद्र शुक्ला आदि भी थे, सदस्य थे ये लोग। इस संगठन का मुख्य योगदान समाजवादी विचार को बढ़ावा देना, आपको पता है ना जेपी बहुत बड़े समाजवादी नेता थे, बढ़ावा देना और किसानों मजदूरों का संगठन को एकत्रित करना। देखिए ये स्लाइड से आपको कौन कौन क्वेश्चन आपको आएगा मैं बता देता हूँ। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो आपको बोलना 1931 में हुआ था। कौन कौन किया था? तो गंगा शरण सिन्हा, रामानंद मिश्रा, राम वृक्ष बेनीपुरी, ठीक है, राम वृक्ष बेनीपुरी बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था। चलिए अब आगे आ जाते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में ही पूर्ण स्वराज के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। लाहौर अधिवेशन बताइए, लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। कहाँ हुआ था? तो रावी नदी के तट पर। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे आ जाइए। प्रस्ताव के अनुसार 26 जनवरी 1930 को बिहार सहित संपूर्ण भारत में स्वाधीनता दिवस का उत्साहपूर्वक मनाया गया। अब दांडी मार्च, देखिए गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा आरंभ की। 6 अप्रैल 1930 को ईस्वी को नमक कानून का उल्लंघन में का सत्याग्रह आरंभ कर दिया गया। बिहार में देखिए, अब बिहार में तो कोई नदी है नहीं, बिहार में तो कोई समुद्र है नहीं, गंगा नदी तो है ना भाई बिहार में कोई समुद्र है नहीं। बिहार में नमक का कैसे तोड़ा गया? तो बिहार में नमक सत्याग्रह का आरंभ 15 अप्रैल को चंपारण सारण में नमकीनी मिट्टी से नमक बनाकर किया गया। देखिए बिहार में कब किया गया? तो बिहार में नमक सत्याग्रह 15 अप्रैल को चंपारण और सारण जिले में नमकीनी मिट्टी से नमक बनाकर किया गया। ये आपको याद रखना है। नमकीनी मिट्टी से कहाँ किया गया? तो चंपारण और सारण। कहाँ किया गया? तो चंपारण और सारण में नमकीनी मिट्टी से नमक बनाकर बिहार में नमक सत्याग्रह तोड़ा गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में स्वदेशी वस्त्र और शराब की दुकान पर विरोध किया गया। स्वदेशी वस्त्र शराब की दुकान पर विरोध किया गया। इसमें महिलाओं का काफ़ी भूमिका रही है दोस्तों। चलिए 1930 में स्वदेशी लीग की स्थापना, इसके अध्यक्ष सर अली इमाम थे। स्वदेशी लीग की स्थापना हुई, इसके अध्यक्ष कई बार पूछेगा कि 1930 में स्वदेशी लीग की स्थापना, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो आपको देगा हसन इमाम, अली इमाम, मजरुल हक, ऐसे नाम देगा तो आपको क्या मानना है? सर अली इमाम थे, हसन इमाम नहीं, इसमें अली इमाम थे। स्वदेशी लीग की जो स्थापना हुई थी इसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो अली इमाम थे। इस आंदोलन के दौरान छपरा के जेल कैदियों ने विदेशी वस्त्र पहनने से बहिष्कार कर दिया और नंगा हड़ताल कर दिया। अब क्वेश्चन यहाँ ये पूछता है कि नंगा हड़ताल जो किया था तो कहाँ की जेल कैदियों ने किया था? आपको याद रखना, छपरा के जेल कैदियों ने नंगा हड़ताल किया था। जो विदेशी वस्त्र नहीं पहनेंगे हमको स्वदेशी वस्त्र दे दो। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, एक मिनट दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान चौकीदारी कर्म बंद करने के लिए आंदोलन चलाया गया। सारण, चंपारण, शाहबाद, पूर्णिया, मुंगेर, पटना में चौकीदारी कर्म बंद कर दिया गया। देखिए क्वेश्चन कई बीपीएससी 69 में भी शायद पूछा हुआ है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में चौकीदारी कर को बंद कर दिया गया। 30 जून 1930 को कांग्रेस को अवैध संगठित घोषित कर दिया। 5 जुलाई को राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके 6 माह की कैद सजा सुना दी। गिरफ्तारी के बाद राजेंद्र प्रसाद ने भागलपुर के दीप नारायण सिन्हा को अपना उत्तराधिकारी का मनोनीत किया था। ये याद रखना है कि गिरफ्तारी के बाद राजेंद्र प्रसाद किसको अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया था? तो आपको ये याद रखना है, दीप नारायण सिन्हा को। किसको? तो दीप नारायण सिन्हा, रट लीजिए एकदम। किसको किया था? तो दीप नारायण सिन्हा को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया था। दीप नारायण सिन्हा को राजेंद्र प्रसाद अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया था। गांधी जी द्वारा आंदोलन को स्थगित करने तथा बिहार में आंदोलन काफ़ी सक्रिय रहा। अब है बिहार विधानसभा चुनाव। देखिए दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव जो है 1937 में काफ़ी, यहाँ जो क्वेश्चन चुनिंदा क्वेश्चन पूछेगा। पहला पूछेगा जनवरी 1937 में बिहार में विधानसभा चुनाव कब हुआ था? तो 1937 में हुआ था। कितना प्रतिनिधि टोटल चुनाव में भाग लिया, कितना सीट से हुआ था? तो 152 सीट पर लड़ा गया था। कांग्रेस कितना पर लड़ा था? 107 पर लड़ा था। कितना जीता था? 98 जीता था। जो पूर्ण बहुमत विजय हुई थी, कांग्रेस को बिहार में संपूर्ण बहुमत मिला था। कितना मिला था? पूर्ण बहुमत मिला था। विधान परिषद में कांग्रेस को बहुमत मिल गया। तत्कालिक राज्यपाल कौन था? तो ये पूछता है राज्यपाल MG हैलेट ने कांग्रेस के विधायक दल के नेता श्री कृष्ण सिंह को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। देखिए कांग्रेस को तो पूर्ण बहुमत था, श्री कृष्ण सिंह उसके नेता भी थे। उसको बोला राज्यपाल कि भैया आप सरकार बनाइए। तो राज्यपाल द्वारा वैधानिक कार्य के हस्तक्षेप नहीं करने के आश्वासन, बोला कि आप ना वैधानिक कार्य में कोई हस्तक्षेप नहीं कीजिएगा। आश्वासन नहीं देने पर राज्यपाल बोले ना ऐसा नहीं होगा। तो कृष्ण सिंह सरकार बनाने से क्या करते हैं? इनकार कर देते हैं, बोले कि हम सरकार नहीं बनाएंगे। तो एक अब ये आया था क्वेश्चन पूछता है, इसके बाद सरकार आगे कौन बनाता है? देखिए
आपको इसके उपरांत राज्यपाल दूसरी बड़ी पार्टी इंडिपेंडेंट पार्टी, ये भी याद रखिएगा, इंडिपेंडेंट पार्टी के मोहम्मद यूनुस को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। पहले बोला था कि इसको श्री कृष्ण सिंह को, भैया आप सरकार बना लीजिए। तो ये श्री कृष्ण सिंह बोले कि आप हमको वैधानिक कार्यों में आप हस्तक्षेप नहीं कीजिएगा तो हम सरकार बनाएंगे। लेकिन जो यहाँ के राज्यपाल थे बोला हम बिल्कुल करेंगे भैया, हम मानेंगे नहीं। तो उसका दूसरी बड़ी पार्टी थी इंडिपेंडेंट पार्टी, उसके जो चीफ थे मोहम्मद यूनुस को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। मोहम्मद यूनुस पहले प्रधानमंत्री होंगे बिहार के। देखिए मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बिहार का पहला अंतरिम मंत्रिमंडल, डेट भी याद रखिएगा, नाम भी याद रखिएगा। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बिहार का पहला अंतरिम मंत्रिमंडल 1 अप्रैल 1937 को गठन हुआ था। मोहम्मद यूनुस ने इस प्रकार बिहार के प्रथम भारतीय मुख्यमंत्री, जब तक उस टाइम प्रधानमंत्री कहा जाता था मुख्यमंत्री के पद को, ठीक है, बने थे। कांग्रेस द्वारा सरकार बनाने के निर्णय के बाद मोहम्मद यूनुस ने अंतरिम मंडल से त्यागपत्र, देखिए क्योंकि बहुमत तो कांग्रेस के पास ही था, तो मोहम्मद यूनुस को इस्तीफा देना था, अंतिम मंडल से क्या दिया था, इस्तीफा दे दिया था। तो ये जो क्वेश्चन पूछेगा कि कब श्री कृष्ण सिंह मतलब मुख्यमंत्री बने थे, देखिए 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह ने बिहार में अपना प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल गठन किया था। श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम कांग्रेसी मुख्यमंत्री, रामदयालु सिंह बिहार के विधानसभा के अध्यक्ष, ये याद रखिएगा, रामदयालु सिंह, और प्रोफेसर अब्दुल बारी विधानसभा के उपाध्यक्ष चुने गए थे। देखिए श्री कृष्ण सिंह कांग्रेस प्रथम कांग्रेसी मुख्यमंत्री, रामदयालु सिंह इसके अध्यक्ष, और प्रोफेसर अब्दुल बारी क्या थे, सचिव थे। द्वितीय विश्व युद्ध के में भारत को क्या किया था, शामिल कर लिया था बिना पूछे हुए। देखिए वही लिखा होगा, द्वितीय विश्व युद्ध में भारत में शामिल करने के विरोध में बिहार में कृष्ण सिंह 31 अक्टूबर 1939 को त्यागपत्र दे दिया। कब दे दिया, 31 अक्टूबर 1939। देखिए त्यागपत्र वाला ना डेट याद रखना आपको, 31 अक्टूबर 1939 को त्यागपत्र दे दिया। क्या और स्टार्ट कब किया था, तो 20 जुलाई 1937 से ये अपना श्री कृष्ण सिंह अपना कार्यकाल स्टार्ट किया था। अब है भारत छोड़ो आंदोलन और बिहार। ठीक है दोस्तों, देखिए भारत छोड़ो आंदोलन, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ मास्टर वीडियो होगा, आपको 2 बार सुन लीजिएगा, आपको डेफिनेटली मैक्सिमम चीज़ आपको याद हो जाएगा। आप टेस्ट सीरीज पर लगाइएगा, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको बनेंगे। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन और बिहार। कृषि मिशन की असफलता के बाद राष्ट्रीय स्तर पर 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ किया गया। गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। 9 अगस्त को कांग्रेस के प्रमुख नेता गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, 9 अगस्त को प्रमुख नेता गिरफ्तार कर लिया गया। बिहार में राजेंद्र प्रसाद को, देखिए क्वेश्चन पूछता है, बिहार में राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया, बांकीपुर जेल में भेज दिया गया था। कहाँ भेज दिया था, बांकीपुर जेल राजेंद्र प्रसाद को भेज दिया गया था। कहाँ भेज दिया था, बांकीपुर जेल राजेंद्र प्रसाद को भेज दिया था। बालदेव सहाय अंग्रेज द्वारा, देखिए बालदेव सहाय का अपना महाधिवक्ता का पद को इस्तीफा दे देता है। कांग्रेस के प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में बालदेव सहाय अपना इस्तीफा दे देता है। 11 अगस्त, देखिए 9 अगस्त हुआ, ठीक है। 10 अगस्त को क्या कहता है ना, सदाकत आश्रम जो आपको पढ़ाए थे उसको ना, कांग्रेस का मतलब ये ऑफिस बन जाता है, तो उसको अवैध, अंग्रेज सब जो है उसको अवैध घोषित कर देता है। 11 अगस्त को क्या हो रहा है, देखिए इसमें सीक्वेंस से पढ़िए। 11 अगस्त को क्या हो रहा है, 11 अगस्त को 1942 को बिहार के विद्यार्थी ने सचिवालय के सामने जुलूस के साथ मुख्य इमारतों पर झंडा फहराने का प्रयास किया। सचिवालय जो है बिहार सचिवालय, वहाँ पर झंडा फहराने का प्रयास कर रहे थे। पटना के तत्कालीन जिला अधिकारी WC आर्चर, देखिए एक जोफ्रा आर्चर है ना, उससे याद रखिएगा आर्चर, पटना का तत्कालिक अधिकारी कौन था, तो आर्चर के आदेश से पुलिस ने गोलियां चलाई और 7 छात्र गोलीकांड में शहीद हो गए और अनेक छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। देखिए 7 छात्र थे, झंडा फहराने की कोशिश कर रहे थे सचिवालय में, आर्चर बोला भैया गोली मारिए, पुलिस को गोली चलाई और पुलिस मतलब 7 जो छात्र थे वो शहीद हो गए। उद्योग की उसका नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तो अपना शहादत दिए हैं आज़ादी के लिए, और दूसरा कि बिहार स्पेसिफिक के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको हम याद कराते। देखिए उमाकांत सिन्हा, रामाकांत सिन्हा, सतीश प्रसाद झा, ये 3 को याद कीजिए पहले। उमाकांत सिन्हा, रामाकांत सिन्हा, सतीश प्रसाद झा। उमाकांत सिन्हा, रामाकांत सिन्हा, सतीश प्रसाद झा। अब राजेंद्र प्रसाद से याद रखिएगा राजेंद्र सिंह, ये याद हो गया, राजेंद्र प्रसाद से राजेंद्र सिंह। राम गोविंद सिन्हा और देवी चौधरी और जगपति कुमार, देवी चौधरी जगपति, 2-3 बार पढ़ लीजिएगा और सुन लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। इस गोलीकांड में शहीद हो गए थे। ठीक है, इस गोलीकांड में ये 7 छात्र शहीद हो गए थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सचिवालय के सामने 7 शहीद स्मारक स्थापित किया गया। इसका शिलान्यास बिहार के प्रथम राज्यपाल का नाम क्या है, जयराम दास दौलत राम, ये भी याद रखिएगा। बिहार स्पेशल में पूछ देगा कि बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन है, जयराम दास दौलत राम। जबकि औपचारिक अनावरण देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1956 में किए थे। ठीक है दोस्तों,
अब देखिए 11 अगस्त को गोलीकांड हुआ, 12 अगस्त को आई है। 12 अगस्त 1942 सचिवालय गोलीकांड के विरुद्ध पटना में पूर्ण हड़ताल हुआ, पूरा हड़ताल लोग कर दिया। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेपाल में आज़ाद दास्ता का अखिल भारतीय केंद्रीय संगठन हुआ। इस संगठन को सरकार के विरुद्ध में तोड़ फोड़ कार्रवाई, संचार साधनों का नष्ट करना आदि का उद्देश्य से किया गया आज़ाद दास्ता। देखिए आज़ाद दास्ता का संस्थापक कौन थे तो आपको याद रखना जेपी जयप्रकाश नारायण थे। उन्हें गिरफ्तार करके हजारीबाग जेल में रखा गया। ठीक है। वो कब भागा थे तो 9 नवंबर 1942 को दीपावली की रात में 5 साथियों के साथ। इसका नाम क्या, रामानंद मिश्रा, सूरज नारायण सिन्हा, योगेंद्र शुक्ला, गुलाबी सोनार और शालीग्राम सिन्हा के साथ जेल के दीवार फांद कर कहाँ कब भागे थे तो ये पूछेगा, दिवाली की रात में 9 नवंबर 1942 को भाग गए थे, फांद कर आज़ाद दास्ता गठन की मतलब दास्ता गठन किया था। नेपाल में आज़ाद दास्ता की प्रशिक्षण शिविर और राजविलास जंगल में गठित हुआ था। इसमें बिहार के युवाओं ने छापामार युद्ध, याद रखिएगा, अग्नि अस्त्रों को चलाने की शिक्षा दी गई। इनके निर्देशक सरदार नित्यानंद सिंह थे। कौन थे, सरदार नित्यानंद सिंह थे। आज़ाद दास्ता में जयप्रकाश नारायण के साथ, इंपॉर्टेंट देखिए नाम इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जयप्रकाश नारायण के साथ राम मनोहर लोहिया, अरुणा, आसिफ अली, सूरज नारायण सिन्हा, योगेंद्र शुक्ला, रामानंद मिश्रा समाजवादी नेता शामिल थे। आज़ाद दास्ता में रेडियो प्रचार के लिए आपको याद होगा राम मनोहर लोहिया किया था। दास्ता के रेडियो प्रचार का शामिल तो राम मनोहर लोहिया किया था। 1943 में मध्य तक सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। अतः आज़ाद दास्ता का प्रयास स्थगित हो गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के छात्रों ने ट्रेन पर कब्जा करके स्वराज ट्रेन नाम से चलाया गया था। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के छात्रों ने ट्रेन पर कब्जा कर लिया। क्वेश्चन पूछेगा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के छात्रों ने ट्रेन पर कब्जा कर लिया तो उसका नाम क्या था तो स्वराज ट्रेन था। क्या था, स्वराज ट्रेन था। अब देखिए आगे आ जाइए, सिवान के थाने पर राष्ट्रीय झंडा फहराने की कोशिश, फुलने प्रसाद श्रीवास्तव ने पुलिस की गोलियां से के शिकार हो गए। फुलने मतलब सिवान में थाने पर राष्ट्रीय झंडा फहराने में कौन मारा गया तो फुलने प्रसाद श्रीवास्तव। कौन मारा गया तो फुलना प्रसाद श्रीवास्तव। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के मुख्य केंद्र में गांधी मैदान, 1942 में इसका नाम पटना लॉज और 1948 में इसका नाम गांधी मैदान पड़ा था। ठीक है, 1942 में गांधी मैदान है, 1948 में इसका नाम पड़ा गांधी मैदान पड़ा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 15,000 से अधिक लोग, देखिए दोस्तों 15,000 से अधिक लोग व्यक्ति बंदी बनाए गए। 8783 को सज़ा हुई, 134 शहीद हुए और 362 व्यक्ति घायल हो गए। 362 व्यक्ति को घायल हो गया। पृथक बिहार और का गठन, देखिए अब ये एकदम इम्पोर्टेंट लास्ट टॉपिक हम लोग कर रहे हैं। पृथक बिहार का गठन, पृथक बिहार राज्य का गठन का श्रेय सच्चिदानंद सिन्हा को जाता है। इन्होंने महेश नारायण, श्री कृष्ण के साथ, नंद किशोर लाल के साथ मिलकर 1994 में बिहार टाइम्स या बिहारी समाचार पत्र निकालना प्रारंभ किया था। 1994 में 1894 में ये समाचार पत्र, याद रखिएगा दोस्तों, बिहार टाइम्स। ठीक है, बिहार टाइम्स एकदम याद रट लीजिए बिहार टाइम्स को। बिहार टाइम्स निकालना प्रारंभ किया था 1994 में। अब बिहारी कब हुआ तो 1906 में इसका नाम बिहारी हो गया था। 1917 में इसको बंद करके इसका नाम हो गया क्या 1917 में, तो 1917 में इसका नाम हो गया था सर्च लाइट। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे आ जाते हैं हम लोग। बिहार टाइम्स के मुख्य संपादक महेश नारायण थे। ये याद रखिए, नाम याद रखिए। बिहार पर मुख्य संपादक कौन थे, महेश नारायण थे। इस समाचार पत्र को पृथक बिहार के गठन की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1908 में बिहार प्रदेश कांग्रेस, देखिए ये याद रखिएगा, 1908 में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे तो हसन इमाम थे। बिहार प्रदेश कांग्रेस सम्मेलन में प्रथम अधिवेशन 1908 में पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था तो पटना में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे तो हसन इमाम थे। कब हुआ तो 1908 में हुआ था। दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ तो 1909 में हुआ। कहाँ हुआ तो भागलपुर में हुआ था। ठीक है, बिहार की पृथक बिहार के द्वारा मांग की थी। ठीक है, 1911 में आपको पता ही है, 1911 में केंद्रीय विधान परिषद की सच्चिदानंद सिन्हा, मोहम्मद अली बंगाल और बिहार के विभाजन का प्रस्ताव पेश किया था। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में आयोजित शाही दरबार में बिहार में उड़ीसा इस बंगाल को पृथक एक नए प्रांत में गठित की घोषणा कर दी गई थी। अब है कुछ तथ्य है जिसको आप जान लीजिए। लास्ट का ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन तथ्य पढ़ लीजिएगा तब बेटर रहेगा। आधुनिक बिहार से जुड़े कुछ अन्य तथ्य हैं, मतलब फैक्ट है ये। 1937 में मोहम्मद अली जिन्ना कहाँ आया था, बिहार का भ्रमण कर मुस्लिम लीग का प्रचार प्रसार किया था। 1938 में कौन किया था, मोहम्मद अब्दुल कयूम अंसारी, मोमिन कांग्रेस की स्थापना की और उन्हें कांग्रेस के प्रति स्वामी भक्त रहते हुए बिहार में मुस्लिम लीग के प्रभाव को कम किया। देखिए 1937 में मोहम्मद अली जिन्ना आया और 1938 में अब्दुल कयूम अंसारी। बोला कि ना जिन्ना गलत बोल रहा है भैया,
हम लोग कांग्रेस के स्वामी भक्त रहेंगे। अब 1938 में क्या हुआ, आदिवासी महासभा का गठन हुआ। ये क्वेश्चन एक एग्जाम में पूछ दिया था शायद, बिहार एसएससी या किसी में एग्जाम, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा था, लेकिन ये क्वेश्चन मैं बनाया हुआ तो मुझे पता है कहीं पूछा हुआ क्वेश्चन था। 1938 में बिहार आदिवासी महासभा का गठन का अध्यक्ष थियोडोर सुरीन थे, ठीक है। और इसके प्रभावी नेता कौन थे, तो जयपाल सिंह थे। जयपाल सिंह। बिहार स्वतंत्रता आंदोलन के क्रम में बिहार में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। प्रमुख महिलाएं, ये याद रखिएगा बिहार की महिला को, श्रीमती प्रभा देवी, श्रीमती शैलबाई, श्रीमती हसन इमाम, श्रीमती सरस्वती देवी, श्रीमती साधना देवी, श्रीमती विंध्याचल देवी, श्रीमती कुसुम कुमारी, श्रीमती राजवंशी देवी, श्रीमती भगवती देवी। ये सब जो है ना नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आशा सहाय कब हुआ था, 1943 में। सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुए। 1946 में जापान में स्वदेशी लौटकर अब महिलाओं ने हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया। चलिए अब है आपको गोविंद गांव के श्री नरसिंह गोप ने पत्नी श्रीमती जीरावती देवी 16 अंग्रेज सिपाहियों को गोली मार दी। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रसारण में बिहार को साहित्य का योगदान, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चंपारण में महात्मा गांधी खादी शस्त्र को पुस्तकों की रचना की थी। देखिए अब है ना ये घटनाक्रम है, ये ख़त्म हो गया है, लेकिन इसको घटनाक्रम को भी आपको करवा देंगे एकदम कंप्लीट, तो कंप्लीट, इसमें छोड़ना नहीं है कुछ, ठीक है दोस्तों। जगन्नाथ प्रथम चतुर्वेदी भारत की वर्तमान दशा और स्वदेशी आंदोलन की पुस्तक की रचना की है। राजा साहब, ये क्वेश्चन पूछता है, राजा साहब गांधी टोपी की रचना कौन किया था, राजा साहब के। 1906 में श्री कृष्ण सिंह, 1906 में, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, 1906 में श्री कृष्ण सिंह और तेजेश्वर प्रसाद बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना किया। पूछेगा बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना कौन किया था, श्री कृष्ण सिंह किया। किसके साथ मिलकर, श्री तेजेश्वर प्रसाद के साथ मिलकर बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना किया। राजेंद्र प्रसाद ने बिहार के साथ मिलकर कलकत्ता में स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया। कहाँ किया था, कलकत्ता में, याद रखिएगा। 1916 में तत्कालीन शिक्षा शंकर नायर केंद्रीय विधान परिषद के पटना विश्वविद्यालय के विधेयक प्रस्तुत किया था। अब एक फैक्ट है, मतलब जो डेट है, डेट को हम जल्दी जल्दी बोल देते हैं, हो जाएगा दोस्तों। देखिए 1000 से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक आर्यों का बिहार में आगमन हुआ। शुरू से एकदम दे दिया है आपको, एंशिएंट भी पढ़ा देंगे, ठीक है, मीडिवल भी पढ़ा देंगे। ये फैक्ट याद रखिएगा, कभी कभी पूछ देता है एग्जाम सब में। 553 ईस्वी पूर्व में कब हुआ, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। 540 ईस्वी पूर्व में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। 473 ईस्वी पूर्व में गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण मतलब हुआ था। 468 ईस्वी पूर्व में महावीर स्वामी का निधन हो गया था। 544 ईस्वी पूर्व में बिंबिसारा मगध का उत्कर्ष हायक वंश की स्थापना हुई थी। 455 ईस्वी पूर्व में उदयन का पाटलिपुत्र प्रथम बार राजधानी बनाया था। क्वेश्चन पूछता प्रथम राजधानी कौन बनाया था, उदयन ही मार दिए खट से आंसर, ठीक है। अगला है 344 ईस्वी पूर्व में नंद वंश की स्थापना हुई थी। 321 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किया था। 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ था। 185 ईस्वी पूर्व में मौर्य वंश का अंतिम शत्रु बृहद्रथ की हत्या कर शिशुनाग वंश की स्थापना हुआ था। 78 ईस्वी पूर्व में कनिष्क द्वारा राज्य बनाने के अवसर पर शक सावंत प्रारंभ किया गया था। 320 में गुप्त सावंत आरंभ किया गया था। 320 के 635 ईस्वी में हैनसंग ने बिहार यात्रा किया था। 673 में इत्सिंग ने बिहार की यात्रा किया था। 750 ईस्वी में पाल वंश की स्थापना हुआ। बोले पाल वंश की स्थापना कब हुआ, 750 ईस्वी में हुआ। 1198 में बख्तियार खिलजी बिहार शरीफ विजय हुआ था। 1225 में इल्तुतमिश बिहार का बंगाल अभियान हुआ था, याद रखिएगा। 1324-25 से लेकर गयासुद्दीन तुगलक बिहार अभियान किया था। 1559 में फिरोज शाह तुगलक का बिहार अभियान हुआ था। 1504 में सिकंदर लोदी का बिहार अभियान हुआ था। अभी मीडिवल में घुस गए हैं, आप मॉडर्न में आ जाएँ कुछ दिन में, कुछ देर में ही मॉडर्न में हम लोग घुसने वाले हैं। पीछे का आपको समझ में नहीं आएगा काल, तो आप अगर एंशिएंट या मीडिवल पढ़े होंगे तो आपको याद डेफिनेटली डेट याद आ गया होगा। और नहीं भी याद आ रहा तो हम एंशिएंट मीडिवल करवाएंगे ना, तो वो डेट आपको याद आता रहेगा। आप जो मॉडर्न आएगा तो आपको चमकेगा, ठीक है। 1529 में बाबर ने नुहानियों पर विजय किया था। 1532 में हुमायूं ने नुहानियों पर विजय किया था। 1534 में सूरगढ़ की लड़ाई में शेरशाह जीत गया था। 1539 में चौसा का युद्ध में शेरशाह का जीत हुआ था। 1540 में कन्नौज का युद्ध, 1539 में किसका युद्ध हुआ था, चौसा का। 1540 में कन्नौज का युद्ध में शेरशाह जीत हुआ था। असुर वंश की स्थापना किया था, सूर वंश की स्थापना किया था। 1541 में शेरशाह द्वारा पटना का पुनर्निर्माण कराया था। 1545 में सासाराम में शेरशाह का मकबरा का निर्माण करवाया था। 1545 में
कालिंजर युद्ध में शेरशाह की निधन हो गया था। 1576 में अकबर आया बिहार में, बिहार विजय हुआ था, ठीक है, अकबर तक हो गया। 1616 में मनेर, 1616 में मनेर में दौलत शाह मकबरा निर्माण किया गया था। 1621 में शाह परवेज बिहार का प्रांतपति बना था। 1632 में पीटर मुंडी बिहार आया था, यहाँ से अब आ गया आपको मॉडर्न। 1632 में पीटर मुंडी बिहार की यात्रा की। डचों के व्यापारिक, यहाँ से आपको एकदम ध्यान देना है क्योंकि इससे पहले हम आपको पढ़ा चुके हैं सारा चीज़ से। अब यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है ना, यहाँ से स्टार्ट 1632 से, 1632 का जितना डेट है ना आपको ध्यान में होना चाहिए क्योंकि मैं इससे पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आपको बता चुका हूँ, तो आपको ध्यान में आएगा और आपको दोबारा रिवीजन हो जाएगा। देखिए 1632 आपको पहले पेज पे पढ़ाए थे। पीटर मुंडी बिहार की यात्रा किया था, डचों ने व्यापारिक केंद्र की स्थापना किया था। 1651 में ब्रिटिश व्यापारिक केंद्र की वास्तविक स्थापना किया था। 1666 में श्री गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। 1670 में जॉन मार्शल बिहार यात्रा किया था। 1699 में गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना हुआ था। 1717 में फारूक सियार ने बिहार का राज्याभिषेक किया था। 1717 में बिहार में व्यापारियों की एकाधिकार मिला था। 1740 में अलीवर्दी खां को बंगाल के बिहार का नवाब बनाया गया। 1756 में अलीवर्दी खां का निधन, सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बनाया गया। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। 1770 में बिहार में भीषण अकाल पड़ा था। 1784 में गोलघर का निर्माण हुआ था, क्वेश्चन पूछता है। 1784 में गोलघर का निर्माण हुआ था। 1821 में बिहार का वहाबी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। अब ये क्वेश्चन बता दीजिए, वहाबी आंदोलन का इंडिया में नेतृत्व करता कौन था और बाहर में कौन था? एक बताए थे ना, अरब में था और इंडिया में था, जो रायबरेली से था। बताइए, कमेंट में बताइएगा। अब 1855 में संथाल विद्रोह हुआ था। 1856 में मुजफ्फरपुर लोटा विद्रोह हुआ था। 57 में देवघर जिले में रोहनी गांव से स्टार्ट हुआ था। 1857 में क्रांति हुआ था। 65 में पटना अभियान द्वारा वहाबियों का दमन हुआ था। लास्ट पेज है दोस्तों, ठीक है। 1874 में बिहार का अकाल पड़ा था। 1884 में राजेंद्र प्रसाद का जन्म और जीरा देवी में समझ देखिए, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। जीरा देवी सिवान में हुआ था। बिरसा मुंडा 1920 में आंदोलन हुआ था। हालांकि 1895 में आगे लिखा हुआ था, लेकिन 1895 1900 के बीच में ये आंदोलन प्रभावी रहा था। 1906 में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना कौन किया था? आपको बताया था, श्री कृष्ण सिंह। 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी गठन हुआ था। 1911 में पृथक बिहार प्रांत का घोषणा किया गया था। 1912 में पृथक बिहार प्रांत बन गया था। 1913 में बिहार में सचेतन संज्ञान अनुशीलन समिति गठन किया था। 1914 में सताना भगत विद्रोह हुआ था। 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। पटना है। 1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। 1919 में बिहार में खिलाफत आंदोलन, 1919 में बिहार में खिलाफत आंदोलन, स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में किसान आंदोलन हुआ था। 1920 में बिहार में असहयोग आंदोलन, मजरूल हक की अध्यक्षता में सदाकत आश्रम की स्थापना। बताइए सदाकत आश्रम को ज़मीन दिया था तो कौन दिया था? खैरू मियाँ दिया था, आपको पढ़ाए हैं आज, ठीक है। 1921 में महात्मा गांधी द्वारा विद्यापीठ की स्थापना हुई थी। कब हुआ था बताइए? 5 फरवरी 1921 को, ठीक है। 1923 में बिहार में स्वराज दल का गठन हुआ था। 1929 में प्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ था। 1930 में बिहार में नमक सत्याग्रह हुआ था। 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। 1934 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक स्थापना हुआ था। 1937 में बिहार प्रांतीय चुनाव हुआ था। 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल त्यागपत्र दे दिया था। आपको बोले थे कि इसका डेट याद रखना, क्या तारीख को त्यागपत्र दिया था, कितना दिन इसकी सरकार चली थी, ये भी आपको बोले थे याद रखना। 1940 में फॉरवर्ड ब्लॉक की बिहार में शाखा स्थापना हुआ। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, पटना सचिवालय का 11 अगस्त 1942 को 7 छात्र शहीद हो गए थे। 1942 में आज़ाद रास्ता का गठन हुआ था। 1946 में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में अंतिम सरकार का गठन हुआ था। 1947 से 15 अगस्त 1947 को, एक मिनट दोस्तों, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया था। ठीक है दोस्तों, देखिए ये जो हम लास्ट में फटाफट उसको करवाए हैं, देखिए आप ज्योग्राफी स्टार्ट, अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर बोलिए, ये भी स्टार्ट कर देंगे, एक ही वीडियो में कंप्लीट करवा देंगे, ज़्यादा टाइम लेंगे नहीं। अगर 2 घंटा का वीडियो बना है तो आपको काफ़ी 1 घंटा में आपको पूरा बिहार का मॉडर्न हिस्ट्री, आप कान में ईयरफोन लगाइएगा, आप आराम से सुन सकते हैं। देखिए दोस्तों, आपको मैं दिखा देता हूँ, सारा आपको टॉपिक कवर किया गया है। ठीक है दोस्तों, देखिए मैं आपको बताता हूँ सारा टॉपिक, मैं आपको यहाँ पर जितना था टॉपिक मैं सब टॉपिक कवर किया। यूरोपीय कंपनी कर दिया हूँ, जनजातीय कर दिया हूँ, अनुसंधान क्रांति कर दिया हूँ, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कर दिया हूँ, पृथक बिहार का गठन कर दिया हूँ। ठीक है दोस्तों, वीडियो का अच्छा लगे तो आप इसको शेयर कर सकते हैं, और कोई भी सजेशन हो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों।